वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। अभी एक बड़ा तमाशा हुआ सिविल लाइन में। कोई मोहम्मदन लड़की थी किसी हिंदू या हिंदू लड़की थी मोहम्मदन घर जा रही थी। तो आप लोग देखिए अपने परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उस मां बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके आए कि मेरी लड़की चली गई है। सुना आपने इन वर्दी वाले साहब को? सुनकर आप शायद चौंक भी गए होंगे, लेकिन पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे और इनकी बात भी पूरी सुनवाएंगे। लेकिन क्या करते होंगे ये साहब जब कोई परिजन अपनी लड़की की गुमशुदगी की खबर लेकर पुलिस के पास पहुंचता होगा, क्योंकि वो उन्हें ही जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं। साहब कहते हैं कुछ समय पहले कुछ बवाल हुआ जब एक धर्म की लड़की दूसरे धर्म के लड़के के साथ चली गई और उसके परिवार वाले शिकायत लेकर पहुंचे। लेकिन पुलिस वाले साहब ने पूछा कि आपने लड़की कैसे छोड़ दी, क्यों पैदा किया? मेरा बस चले तो मैं उन माँ बाप को भी सलाखों के पीछे भेज दूं जो ये शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचेंगे। आपको बता दें ये साहब कोई ऐसे वैसे पद पर नहीं है, ये खुद रामपुर जिले के एसपी अशोक कुमार शुक्ला है। जी हां, और ये कहते हैं कि अगर किसी की लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तो उसमें गलती सीधे तौर पर माता पिता की है। मेरा बस चले तो मैं उसके माता पिता को भी जेल भेज दूं। सुनिए जरा एसपी साहब की पूरी बात। अभी एक बड़ा तमाशा हुआ सिविल लाइन में। कोई मोहम्मदन लड़की थी किसी हिंदू या हिंदू लड़की थी मोहम्मदन घर जा रही थी। तो आप लोग देखिए अपने परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उस मां बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके आए कि मेरी लड़की चली गई है। पैदा करके छोड़ दिया है, किसके भरोसे छोड़ दिया है भाई। और अगर अच्छा लगे तो ये भी सुन लीजिए कि भाई एक दो बच्चे बहुत हैं, इनकी परवरिश कर सको। एसपी साहब ये सब बोलते रहे और आसपास बैठी भीड़ तालियां बजाती रही, वाहवाही लूटते रहे एसपी साहब और आसपास बैठी भीड़ उनकी तालियां बजाती रही। लेकिन ये कौन सा पाठ पुलिस को पढ़ाया जा रहा था? एसपी साहब कौन सी बात ये कर रहे थे कि अगर कोई लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर थाने पहुंचेगा तो वो उसी को सीधा सलाखों के पीछे भेज देंगे। यानी एसपी साहब खुद जज भी बन गए, जो जजमेंट देकर फैसला भी ऑन द स्पॉट सुना देते हैं। भीड़ को जनसंख्या नियंत्रण कानून का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने एक अजब सी नसीहत भी दे डाली। वो कहते हैं कि एक दो बच्चे बहुत हैं, फौज खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अच्छा लगे तो ये भी सुन लीजिए कि भाई एक दो बच्चे बहुत हैं, इनकी परवरिश कर सको। अब जैसे ही एसपी साहब के इस बात की आलोचना होने लगी, एसपी साहब ने खुद इस बात का खंडन करते हुए खेद प्रकट किया। सादर सूचित करना है कि मेरे वक्तव्य की जो माँ बाप अपने बच्चों के भागने की शिकायत लेकर आए, मन करता है कि उन्हें जेल भेज दूं। उस वक्त के बाबत विनम्रता पूर्वक स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। मेरी इसकी कोई मंशा नहीं थी, ना मैं ऐसा कर सकता हूं, ना ही कोई कर सकता है। मैं हमेशा ऐसे पीड़ितों को अपना परिवार समझते हुए उसकी पूरी वैधानिक और प्रशासनिक मदद करता हूं और करता रहूंगा। उक्त वक्तव्य का केवल इतना आशय है कि हमारे जीवन की आपाधापी में आने जाने वाले हमारा परिवार और बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं, जिनसे ये समस्या बढ़ रही है। हम अभिभावक के रूप में अपने बच्चों के संस्कारों को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत करें। वक्तव्य के किसी ऐसे भाव की शिकायत करने वाले माँ बाप को जेल भेज दूंगा का मैं पुनः खंडन करता हूँ। यदि किसी बंधु को इससे कोई पीड़ा हुई हो तो मैं खेद भी प्रकट करता हूँ। मेरा भाव केवल बच्चों एवं परिवार के संस्कार को दृढ़ता से पोषित करना का है। पुलिस अधीक्षक रामपुर। अब पुलिस अधीक्षक साहब ने तो इस बात का खेद प्रकट कर दिया और अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी। लेकिन सवाल यह है कि एसपी साहब और उनकी पुलिस को यह कैसे समझ आएगा कि जो माँ बाप अपनी बेटी की गुम होने की खबर लेकर पुलिस तक पहुंचेंगे वो गुम हुई है या सच में किसी और के साथ भाग गई है। ये पुलिस कैसे तय करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। अभी एक बड़ा तमाशा हुआ सिविल लाइन में।
कोई मोहम्मदन लड़की थी किसी हिंदू या हिंदू लड़की थी मोहम्मदन घर जा रही थी। तो आप लोग देखिए अपने परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उस मां बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके चाहे कि मेरी लड़की चली गई है।